हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में कि इसके बढ़ने से क्या होता है और हीमोग्लोबिन क्या होता है, और इसको एक नॉर्मल लेवल में लाने के लिए आपको कौन सी दवा का उपयोग करना चाहिए और क्या-क्या करना चाहिए। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जो फेफड़ों से शरीर के बाकी टिश्यू और आर्गन तक ऑक्सीजन को पहुंचाने में मदद करता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से वापस फेफड़ों तक ले जाने में भी मदद करता है, जहां इसे बाहर निकाला जा सकता है। हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जो 4 सब यूनिट से बना होता है, जिनमें से प्रत्येक में से एक हीम ग्रुप होता है। इन हीम ग्रुपों में आयरन एटम होते हैं जो ऑक्सीजन के अणुओं को बांधने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जब ऑक्सीजन फेफड़ों में प्रवेश करती है तो हीमोग्लोबिन के हीम ग्रुप में आयरन एटम से जुड़ जाती है, जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। यह ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन फिर रक्त प्रवाह के माध्यम से पूरे शरीर के टिश्यू और ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए यात्रा करता है। कम ऑक्सीजन स्तर वाले टिश्यू में, जैसे कि व्यायाम के दौरान मसल्स में, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाती है और सेल्स द्वारा विभिन्न मेटाबॉलिज्म के लिए उपयोग की जाती है। जैसे ही ऑक्सीजन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिज्म का एक अपशिष्ट उत्पाद हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है और सांस छोड़ने के लिए फेफड़ों में वापस ले जाया जाता है। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को बांधने और छोड़ने की क्षमता पीएच, टेम्परेचर और आसपास के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के आंशिक दबाव जैसे कारकों से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन की पीएच कम होती है और उच्च तापमान में बढ़ जाता है। इससे ऑक्सीजन को वहां छोड़ना आसान हो जाता है जहां इसके सबसे अधिक आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन शरीर के ऑक्सीजन संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे सुनिश्चित होता है कि सभी टिश्यू का सेलुलर श्वसन और मेटाबॉलिज्म वर्क के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति प्राप्त होती है। आप सीबीसी नामक ब्लड टेस्ट के माध्यम से हीमोग्लोबिन के स्तर का जांच कर सकते हैं। यह परीक्षण डॉक्टर के पैथोलॉजी में या बाहर आप पैथोलॉजी में कर सकते हैं। यह हीमोग्लोबिन स्तर सहित आपके रक्त के विभिन्न घटकों को मापता है। इसके अतिरिक्त हीमोग्लोबिन मीटर नामक पोर्टेबल एक उपकरण भी है जो उंगली की चुभन से प्राप्त एक छोटे से ब्लड टेस्ट का उपयोग करके त्वरित और सुविधाजनक हीमोग्लोबिन मेजरमेंट आपको दे सकता है। यह मीटर अक्सर स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग में उपयोग किए जाते हैं। उचित निर्देश के साथ आप घरेलू उपयोग के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि आप अपने हीमोग्लोबिन के स्तर के बारे में चिंतित हैं तो। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे मापें, तो आप पैथोलॉजी जा सकते हैं, डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर के बढ़ने में कई कारक योगदान दे सकते हैं और उसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। जैसे हाई टेम्परेचर के संपर्क में आने से अधिक ब्लड सेल्स का उत्पादन उत्तेजित हो सकता है और हवा में कम ऑक्सीजन स्तर का भरपाई के लिए हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ जाता है। स्मोकिंग से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ जाता है और हीमोग्लोबिन का एक रूप जो ऑक्सीजन के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड से ले जाया जाता है, यह कुल हीमोग्लोबिन स्तर का कृत्रिम रूप से बढ़ा सकता है। डिहाइड्रेशन से ब्लड में हीमोग्लोबिन में अस्थायी वृद्धि हो सकती है क्योंकि प्लाज्मा की मात्रा कम हो जाती है। यह ब्लड सेल्स की संख्या में वास्तविक वृद्धि नहीं होती। पॉलीस्थीमिया पॉलीस्थीमिया वेरा एक दुर्लभ स्थिति होती है जिसमें बोन मैरो द्वारा ब्लड सेल्स को अत्यधिक उत्पादन होता है, जिससे हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ जाता है। क्रोनिक हाइपोक्सिया, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी, या जैसे जन्मजात हृदय दोष जैसी स्थिति क्रोनिक हाइपोक्सिया, जिसमें कम ऑक्सीजन स्तर का कारण बनता है, जिससे शरीर अधिक रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन और हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। एरिथ्रोपोइटिन थेरेपी, क्रोनिक किडनी रोग या एनीमिया जैसे कुछ मेडिकल सिचुएशन में एरिथ्रोपोइटिन थेरेपी का उपयोग ब्लड सेल्स के उत्पादन को प्रोत्साहित करने और हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। यदि आपको संदेह है कि आपका हीमोग्लोबिन का स्तर हाई हो गया है, तो आपको थकान, सांस की तकलीफ, चक्कर आना जैसे लक्षण का अनुभव करने लगेंगे, तो इसके लिए आप डॉक्टर से एडवाइस लें और अपने हीमोग्लोबिन लेवल का जांच कराएं। आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन सी से भरपूर
डाइट से हीमोग्लोबिन के स्तर के एक नेचुरल लेवल में लाने में और उनको बढ़ाने में फायदा होता है, जिसमें मैं कुछ चीज़ों आपको बता रहा हूँ। जैसे आयरन से भरपूर डाइट में रेड मीट, पोल्ट्री प्रोडक्ट, फिश, दाल, बीन्स और पालक जैसे और कुछ हरी पत्तेदार सब्जियां, फोलिक एसिड से भरपूर डाइट में पत्तेदार सब्जियां, खट्टे फल, फोर्टिफाइज दालें, बीन्स, एवोकाडो, विटामिन सी से भरपूर डाइट में खट्टे फल जैसे संतरे, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, कीवी, शिमला मिर्च, टमाटर, ब्रोकली। विटामिन सी से पौधे आधारित स्रोतों से आयरन के बेहतरीन अवशोषण में मदद करता है। चुकंदर में आयरन और फोलिक एसिड की मात्रा अधिक होती है और यह हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। अनार का रस अपने आयरन सप्लीमेंट के कारण हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने के लिए जाना जाता है और इन खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करने से एक हेल्दी हीमोग्लोबिन स्तर का लेवल देखा जा सकता है। लेकिन पर्सनल एडवाइस के लिए अपने डॉक्टर से मिले, मेडिकल प्रैक्टिशनर से एडवाइस लेना जरूरी होता है और उसके बाद इसके साथ हीमोग्लोबिन टेस्ट जरूरी होता है, खासकर यदि आपको कुछ और भी हेल्थ प्रॉब्लम हो तो। अब अगर दवाओं के बारे में बात करें तो इसमें हेम्पर सिरप है जो एल्केम लेबोरेटरीज का ब्रांड है, डेक्सोरन सिरप है, चेरी सिरप है, आर्बिडोन सिरप है और आयुर्वेदिक सिरप में लोहासो सिरप का और डाबर के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जिससे आपका हीमोग्लोबिन लेवल एक नेचुरल लेवल को मेंटेन करके रखता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।